नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। और मैं अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इस बार काफ़ी फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि नवरात्रि का जो है स्थापना का समय क्या रहेगा। नवरात्रि की स्थापना का समय मैंने पूरा लिख दिया है बोर्ड पे। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम नया वर्ष मनाने जा रहे हैं। तारीख 2 अप्रैल सन 2022, वार शनिवार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। सबके लिए यह वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आज की आज का जो प्रकरण हमारा रहेगा कि चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का जो मुहूर्त होगा वो क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं और आजकल अखबारों के माध्यम से सब जगह ये सब चीज़ें आना शुरू हो चुकी है, तो सब लोग बाद में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास यहाँ किया गया है। आपके द्वारा जो पसंद किया जा रहा है श्री साकेत पंचांग, श्री साकेत पंचांग में पूरी जो गणना है वह लगभग हाथ से की गई है और उसके बाद ही उस पर काम किया गया है। तो श्री साकेत पंचांग में और अन्य पंचांग जो सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं या गणित के द्वारा भी बनाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं, उन पंचांगों में किसी भी योग में तिथि में 1-2 मिनट का अंतर आना स्वाभाविक है। पंचांग जो वर्तमान में प्रचलित है उनमें जैसे कोई तिथि या कोई योग 8, 29 और 35 पे समाप्त हो रहा है तो उसको 8:30 लिख दिया जाता है। तो यहां पर ये जो अंतर देखने को मिला, ये कुछ सेकंडों का अंतर हम इसे कह सकते हैं, कुछ पलों का अंतर हम इसे कह सकते हैं, कोई विशेष अंतर इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर शुरू करते हैं आज के प्रकरण को कि चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना कब की जाए। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जी चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त ये क्या कहता है कि संवत 2079 शक 1944 माह आपका रहेगा चैत्र का माह। चैत्र का मतलब हो गया आपका वसंत ऋतु, यानी इसको वसंत के या वसंतिक जो है नवरात्रि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस नव वर्ष में जो है हमारे जितने भी वृक्ष हैं वो अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ करके एक उत्साह के साथ, नई पत्तियों के साथ हमारे संवत जो हमारा बदलता है, हमारा जो हिंदू नव वर्ष, उसका स्वागत करते हैं। इसलिए इसको वसंत कालिक नवरात्रि भी कहा जाता है। पक्ष आपका शुक्ल पक्ष रहेगा और शुक्ल पक्ष के बाद तिथि आपकी प्रतिपदा रहेगी। प्रतिपदा तिथि का अगर समय बात करें तो लगभग 11:15 बजे तक की रहेगी, 11:15 या 18 मिनट तक रहेगी। वार शनिवार रहेगा। सूर्योदय आपका 6:18 उस दिन का रहेगा। अब बात करते हैं कि स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। तो चैत्र नवरात्रि में चित्रा नक्षत्र और वेदृति योग को त्याज्य बताया गया है। बताया गया शास्त्रों में कि जब भी हम नवरात्रि की स्थापना करें तो उस समय वेदृति योग नहीं होना चाहिए। अब मित्रों, ये तो संभव नहीं है कि सभी लोग एक ही समय में नवरात्रि की स्थापना कर ले, मां दुर्गा का आह्वान कर ले। तो इसके लिए एक शास्त्रोक्त कथन भी कहा गया है कि जो लोग इसमें नहीं कर सकते वो अभिजीत मुहूर्त का सहारा ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अभिजीत मुहूर्त तक चैत्र नवरात्रि की स्थापना हो जानी चाहिए, उसके पश्चात नवरात्रि की स्थापना नहीं होती है। दूसरी बात, इसके लिए शुभ और शुद्ध समय भी होना चाहिए।
दिनांक 2 अप्रैल सन 2022 को इंद्र योग, जिसको कहीं इंद्र भी लिखा जाता है, यह बूंदी के समय अनुसार प्रातः 8:29 तक रहेगा। जबकि मैंने अभी भी आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था कि यदि वो 30 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको वो लोग 1-2 मिनट का अंतर चलता है। तो यहां पर वेदृति योग जो है श्री सांकेत पंचांग अनुसार 8:29 के बाद शुरू होगा और अन्य कुछ पंचांगों में 31 मिनट भी दिया हुआ है जो मध्य प्रदेश से भी निकलते हैं। तो स्थान के अनुसार समय का भेद होना स्वाभाविक सी बात है। ये बूंदी का है तो जयपुर में चलेंगे तो जयपुर में यही 30 हो जाएगा। इसी को अगर अपन नीमच की ओर लेके जाते हैं तो ये 32 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन समय में आधे घंटे का भी अंतर आ सकता है चौगड़िए के अंतर्गत, क्योंकि सूर्य जो है हर स्थान पर अलग अलग समय में उदय होता है और अलग अलग समय में अस्त होता है। क्योंकि हमने यहाँ भारतीय मानक समय अनुसार तिथियों का समय लिया है तो यह समय लगभग सब लोगों के समान मिलेगा। वेदृति योग हमारा 8:29 के बाद शुरू होगा, यानी 8:29 तक हम घट स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल, अब 8:29 तक जब अपन घट स्थापना कर लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने यहां एक समय लिखा है कि 7:51 से और 9:25 तक आपका शुभ का मुहूर्त चलेगा। लेकिन यह मुहूर्त जो है वेदृति योग का स्पर्श कर रहा है, इसलिए वेदृति योग के अंतर्गत इस मुहूर्त को टाला जाएगा। कब तक टाला जाएगा? तो टाला कैसे जाएगा कि 6:18 से सूर्योदय कालिक पहला मुहूर्त शुरू होगा शनिवार का, वो रहेगा काल का। वह मुहूर्त रहेगा 6:18 से लेकर के 7:51 तक, और यहीं से शुरू होता है आपका सूर्य का। यानी हमें काल के समय को तो त्यागना ही पड़ेगा, तो काल का समय हमने त्याग दिया। अब 7:51 से 9:25 सुबह का चौगड़िया आता है, लेकिन हमारा जो वेदृति योग है वह शुरू हो जाता है 8:29 पर, या यूं कहे 8:30 पर। तो हमारा जो शुद्ध और जो शुभ समय हमारा रहेगा वो रहेगा 7:51 से 8:30 या 31 तक। तो ये हमारा सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा नवरात्रि स्थापना का। लेकिन कुछ मेरे साथी लोग जो नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाएंगी। अब कहते हैं कि कुछ कहेंगे कि साहब 30 मिनट तो ये मिले और ये 39 मिनट में, यानी 35 से 39 मिनट में हम कैसे कर पाएंगे? तो यहां पर एक विधान बताया गया है कि आप कलश की स्थापना कर दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, उसके बाद आप नियमित रूप से अपना पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं और आपको इस समय में घट की स्थापना करनी है। इसके अलावा शास्त्र कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त भी आप इसमें ले सकते हैं, ये इसको शुद्ध मुहूर्त बताया गया है। बुधवार के दिन अभिजीत नहीं होता, लेकिन उस दिन शनिवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त कंप्लीट रहेगा। तो 12:06 से 12:56 तक, यानी 50 मिनट आपको यहां पर भी दोपहर में भी मिलेंगे। 50 मिनट का आपको यहां पे समय मिलेगा। तो 50 मिनट आप दोपहर में 12:06 से 12:56 तक भी घट स्थापना कर सकते हैं। और हमारा इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए शास्त्रोक्त, भाई वैसे तो बहुत सारे चौकड़िए हैं, लाभ का है, अमृत का है, लेकिन जो है हमारे पास जो शुद्ध और शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 7:51 से 8:30, और उसके बाद अभिजीत में अगर हम करें तो 12:06 से 12:56। तो दोस्तों आप सब लोगों ने इसको देखा। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत उन्नति आप करें, बहुत आनंद आप करें, हमेशा जो है अनुकूलता आपके जीवन में बनी रहे। तो मुहूर्त का अंतिम निर्णय जो आया है वो हमारा आया है 7:51 से 8:30 तक हमारे पास सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और 12:06 से लेकर 12:56 तक हमारे पास अभिजीत कालिक मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम घट स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ
आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ श्री साकेत पंचांग की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।